नमस्कार दर्शकों, पंडित साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको काल भैरव अष्टमी, काल भैरव जयंती के उपलक्ष्य में भैरव जी के 64 नामावली सहित विशेष प्रकार की संक्षिप्त आसान तंत्र पूजन पूरी विधि बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सभी प्रकार की साधना विधि एवं जानकारी आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, सर्वप्रथम तो इस काल अष्टमी अर्थात भैरव अष्टमी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अमावस्या अंत जहां पर यह माह गिना जाता है वहां पर अमावस्या अंत, और जहां और पूर्णिमा अंत गिना जाता हो वहाँ पूर्णिमा अंत। लेकिन मूल रूप से अगर बात करें, इस वर्ष जो भैरव अष्टमी है वह शनिवार के दिन है, और शनिवार युक्त काल अष्टमी भैरव अष्टमी होना मतलब बहुत अच्छी बात है। तो एक यह है, इस बार 23 तारीख को काल अष्टमी अर्थात काल भैरव जयंती या भैरव अष्टमी भी कुछ जगह पर इसका प्रावधान मिलता है, तो वह देश काल अनुसार होता है। अब उस तिथि का समय अगले दिन से प्रारंभ होने वाला है और फिर 23 तारीख तक रहने वाला है। लेकिन मूल रूप से अगर आप भैरव जी का पूजन आदि करते हो या भैरव जी के विषय में स्तोत्र या कोई भी अर्चन यज्ञ आदि विधान करते हो तो वह 23 तारीख शनिवार को ही करना होगा। पंचांग के अनुसार अब शास्त्र क्या कहते हैं, तो धर्म सिंधु आदि है, निर्णय सिंधु आदि है, ये जो सारे ग्रंथ हैं वह इस अष्टमी को अवश्य ही भगवान भैरव जी के लिए उपवास, व्रत, जागरण और 3 अर्घ देने का विधान जो है वह शास्त्रों में लिखा हुआ है। वह आज मैं आपको बताऊंगा। और उसके अलावा पूजन के विषय में या फिर उसके अलावा जैसे भैरव जी की मतलब पूजा या फिर नाम स्मरण या फिर दीपदान या फिर धूप दान, जो भी संक्षिप्त पूरा प्रैक्टिकल वीडियो है आज मैं आपको दिखाने वाला बताने वाला हूँ। सर्वप्रथम जो है जो लिखा हुआ है वह मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, संक्षिप्त में ही बताऊँगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि अत्र काल भैरव पूजा कृत्वा त्रयोदश सागर कार्य कृत्वा अर्थात इस काल भैरव जयंती काल अष्टमी भैरव अष्टमी के दिन उपवास करना चाहिए। और जो लोग उपवास करना चाहते हो तो आप उपवास कैसे करेंगे, तो एक समय आप खाना खा सकते हो, एक समय फलाहार कर सकते हो, और उसके जो नियम होते हैं जैसे ब्रह्मचार्य है, भूमि सृजन आदि है, और जहाँ तक हो सके सारे सात्विक जो नियम हैं उनका पालन करना है। फिर लिखा है कि जागरूक अर्थात रात्रि काल में जहाँ तक संभव हो जितने समय तक आप जाग सकते हो उतने समय तक जागरण करना चाहिए। और भैरव जी की मंत्र आदि से भी जो पूजा पाठ आदि है वह आप कर सकते हो, या अपने इष्ट देवता का भी उपासना मंत्र जाप आदि कर सकते हो। उसके पश्चात उपवास हुआ, व्रत हो गया, रात्रि में जागरण हो गया। अब क्या लिखा है कि 3 अर्घ देने हैं। अब 23 तारीख को शनिवार को प्रातःकाल आप अपना नित्य पूजा पाठ आदि संपूर्ण रूप से पहले पूर्ण कर दें। उसके पश्चात अगर आपके पास भैरव जी की मूर्ति है तो ठीक है, नहीं तो किसी मंदिर में अगर आपके नज़दीक है तो आप वहाँ भी यह अर्घ विधान दे सकते हैं। अगर वहाँ पर भी आप नहीं दे पा सकते तो घर में ही कोई पात्र वगैरह अगर लेंगे तो उसमें भी 3 बार अर्घ देना है। कैसे देना है वो मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ। वह अर्घ देने के पश्चात आप भैरव जी के सामने गौ माता के घी का या सरसों के तेल का दिया अवश्य प्रज्वलित कर सकते हो। खड़ी बाती लेनी है अथवा कोई उसमें महत्वपूर्ण नहीं है। किसी भी प्रकार से दीपदान करना महत्वपूर्ण है जो शास्त्रों में लिखा है। दीपदान के साथ आप धूप बत्ती प्रज्वलित कीजिए, धूपदान भी कीजिए। और उसके पश्चात मैं आज आपको श्रवण करवाऊंगा भैरव जी के 64 नाम। आप भैरव जी के सामने धूप दीप प्रज्वलित करके दोनों हाथों से नमस्कार करके इन 64 नामों का स्मरण कर सकते हो और करना चाहिए। या फिर आप मान्य देश काल अनुसार कुछ भी ना कर पाए फिर भी देश काल परिस्थिति के अनुसार केवल दीप प्रज्वलित करके भैरव जी के 64 नामों को श्रवण भी करेंगे तो भी चलेगा। बाबा काल भैरव जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी, आसुरी शक्तियों का विनाश होगा। नवग्रह देवता आदि जो भी हैं मूल रूप से अगर कहें तो काल भैरव जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। तो सबसे पहले उपवास करने का विधान कहा गया है। अगर आप उपवास ना कर पाएँ तो भी दीपदान करके भी आप इन 64 नामों का स्मरण कर सकते हो। फिर जैसे कहा है कि रात्रि काल में अगर आप जागरण करना चाहते हैं तो जगराता कीजिए। उसके पश्चात प्रातःकाल 3 बार अर्घ देना है। उस अर्घ का जो मंत्र है वो भी मैं आपको श्रवण करवाऊँगा। उसके पश्चात दीपदान धूपदान करना है और 64 नामों का स्मरण करना है या सुनना है। बस इस प्रकार से यह व्रत पूर्ण होता है। अब अगले दिन अर्थात 24 तारीख को रविवार को परण आदि विधान क्या इसमें होता है।
तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप अगले दिन जैसे ही सूर्योदय हो जाए, आप जिस प्रकार से नॉर्मल अपना रूटीन शुरू करते हैं वैसे ही करना है और कुछ भी करना नहीं है। इस प्रकार से आप कैल भैरव जी को प्रसन्न कर सकते हो, अपनी कामनाएं पूर्ण कर सकते हो। आप यह सारी प्रक्रिया के माध्यम से या शास्त्रोक्त विधि विधान के माध्यम से, तो अब आप यह प्रैक्टिकली देखिए कि किस प्रकार से हम भैरव जी को अर्घ देते हैं, दीपदान करते हैं, धूपदान करते हैं और 64 नामों का स्मरण करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको वह बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हो, मैंने अर्घ भैरव जी को देने के लिए तांबे का पात्र लिया है, थोड़ा सा जल लिया है, क्योंकि सिर्फ 3 बार अर्घ देना है। यहाँ पर मेरे पास भैरव जी की मूर्ति है और शायद आपके देखा होगा कि सारे यज्ञों में भी यही प्रयोग करता हूँ। तो वह है, एक मैंने तो गौ माता के घी का ही दिया प्रज्वलित करना है, तो वह मेरे पास रेडी है। और धूप बत्ती है, बस इतना सा ही है और कुछ नहीं है तामझाम। और जो बाकी भैरव जी का स्मरण आदि करना है वह है, तो वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन सर्वप्रथम आप देखिए कि भैरव जी को अर्घ कैसे हम समर्पित कर सकते हैं और कैसे करना है और उस समय पर हमें क्या श्लोक बोलना है। तो जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने तांबे का कलश लिया है और फिर इसमें जल है और यह श्लोक भूलते हुए इसी प्रकार से आपको अर्घ देना है। ओम तीक्ष्णदष्ट महाकाय कल्पादनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुग्रतु महसी ओम श्रीमद् भैरवाय नमः अर्घम समर्पयामि। अब यह एक बार अर्घ हुआ, अर्थात एक अर्घ दिया, पुनः देना है। ओम तक्षणतग महाकाय कल्पदनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुग्रतु महसी ओम श्रीमद् भैरवाय नमः अर्घम समर्पयामि। और उसी प्रकार हम तीसरी बार अर्घ देंगे। ओम तीक्ष्णदृष्ट महाकाय कल्पदनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुग्रतु महसी ओम श्रीमद् भैरवाय नमः श्रीकाल भैरवाय नमः अर्घम समर्पयामि। तो इस प्रकार से अर्घ दिया। तो अर्घ देने के बाद हमें आगे फिर भगवान श्रीमद् भैरव जी को दीप दान करना है और हमें दीप पहले प्रज्वलित करना है, फिर धूप प्रज्वलित करना है। तो आप देख सकते हो, यहाँ मैंने दीप नारायण प्रज्वलित कर दिए हैं और हम भगवान को भैरव जी को दीप प्रदान कर रहे हैं। ओम श्रीमद् भैरवाय नमः दीपकम दर्शाए। मैं उसी प्रकार से यहाँ पर धूप बत्ती भी है, तो भैरव जी के लिए धूप बत्ती भी अर्पण करते हैं। ओम श्रीमद् भैरवाय नमः धूप अग्रपयामि, अर्थात धूप अर्पण किया। यहाँ पर भैरव जी हैं तो उनको नमस्कार करना है। ओम श्रीमद् भैरवाय नमः नमस्कार समर्पयामि। अब यह हो गए। उनके पश्चात मैंने कहा कि भैरव जी के 64 नाम है जिसका स्मरण करना चाहिए और ये भैरव जी को प्रसन्न करने वाले बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शक्तिशाली नाम हैं। और जैसे हम बोलते भी हैं कि जो भैरव जी के 64 स्वरूप के हैं, मूल रूप से तो माता रानी के गणों के स्वरूप में पूजे जाते हैं, तो अवश्य नामों का स्मरण करने से श्रीमद् भैरव सहित 64 के आदि भैरव और काल भैरव देवता की भी कृपा प्राप्त होती है। और वह नाम जो है वह ये है। ओम श्रीमद् भैरवाय नमः ओम शंभु भैरवाय नमः ओम नीलकंठ भैरवाय नमः ओम विशाल भैरवाय नमः ओम मार्तंड भैरवाय नमः ओम अनुप्रभा भैरवाय नमः ओम स्वचंद भैरवाय नमः ओम असित भैरवाय नमः ओम खेचर भैरवाय नमः ओम संगार भैरवाय नमः ओम अभिरूप भैरवाय नमः ओम अभिरूपशाय भैरवाय नमः ओम नाना रूपधर भैरवाय नमः ओम वरा भैरवाय नमः ओम रुरु भैरवाय नमः ओम कुंद भैरवाय नमः ओम सुगा भैरवाय नमः ओम उन्मत भैरवाय नमः ओम मेघनाथ भैरवाय नमः ओम मनोवेग भैरवाय नमः ओम क्षेत्रपाल भैरवाय नमः ओम अपारा भैरवाय नमः ओम निर्बत भैरवाय नमः ओम प्रीत भैरवाय नमः ओम प्रीत भैरवाय नमः ओम लोकपाल भैरवाय नमः ओम गदाधर भैरवाय नमः ओम वज्रस्थ भैरवाय नमः ओम महाकाल भैरवाय नमः ओम प्रचंड भैरवाय नमः ओम अजय भैरवाय नमः ओम अतंग भैरवाय नमः ओम भ्रामक भैरवाय नमः ओम हार भैरवाय नमः ओम कुलपाल भैरवाय नमः ओम चंपल भैरवाय नमः ओम प्रजापाल भैरवाय नमः ओम रक्त भैरवाय नमः ओम बेकाविषण भैरवाय नमः ओम अरुणा भैरवाय नमः ओम धरापाल भैरवाय नमः ओम कुंडल नेत्र भैरवाय नमः ओम मंत्रनाथ भैरवाय नमः ओम रुद्र पितामह भैरवाय नमः ओम विष्णु भैरवाय नमः ओम बटुकनाथ भैरवाय नमः ओम भूतनाथ भैरवाय नमः ओम बेताल भैरवाय नमः ओम त्रिनेत्र भैरवाय नमः ओम त्रिपुरंतकारी सकल भूषण भैरवाय नमः ओम सर्वभूत हृदय भैरवाय नमः ओम घोर सहायक भैरवाय नमः ओम भयंकर भैरवाय नमः ओम मुक्ति भैरवाय नमः ओम कालाग्नि भैरवाय नमः ओम महारुद्र भैरवाय नमः ओम भयानक भैरवाय नमः ओम दक्षिण मुख भैरवाय नमः ओम भीषण भैरवाय नमः ओम अक्रोध भैरवाय नमः ओम सुख संपत्तिदायक भैरवाय नमः। श्री भैरवाय नाथ की जय। बस इस प्रकार से भैरव जी का सिर 64 नामों का और अवश्य ही स्मरण करना है। बाबा भैरव, बटुकनाथ भैरव की, काल भैरव जी की। और क्योंकि माता रानी के गण होने की वजह से माँ भगवती की भी पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से सहज है, सरल है और ऐसा नहीं है कि ये क्रिया इसी समय में करनी है। अगर आप प्रातःकाल ही दे दीजिए अर्घ, इसके बाद भैरव जी का जो मैंने आपको विधान दिखाया, धूप दीप दान आदि है, नाम स्मरण है, आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हो, रात्रि काल में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आप इन
पूजा पाठ को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन शॉर्ट में बाबा भैरव जी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही सहज सरल उपाय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है, लाइक कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक वायरल कीजिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।